नमस्कार दोस्तों। आजकल चर्चा चल रही है हमास और इजराइल के बारे में, ज़्यादा चल रही है फिलिस्तीन के बारे में। लेकिन कुछ लोग सच्चाई से परे हैं। वो क्यों? अब सवाल उठता है कि इजराइल क्यों हमास के ऊपर पीछे पड़ा हुआ है। इसलिए कि हमास ने किया क्यों ये। आप ये बताओ, मैं भी एक सैनिक हूँ। सैनिक कभी बेगुनाहों का खून खच्चर नहीं करता है। ठीक है, रिप्लाई आती है तो रिप्लाई का जवाब देता है। ये सैनिक की धर्म है। अब हमास ने 1400 लोगों को इतनी बर्बरता से मारा है, उसमें बच्चे, बूढ़े, स्त्री। ये सैनिक कर सकता है? उग्रवाद ही बोलेंगे और क्या बोल सकते हैं इसके लिए। पीएम मोदी ने सही कहा था कि उग्रवाद किसी का धर्म नहीं है। लेकिन कुछ लोग समझने को तैयार ही नहीं है। खासकर मुस्लिम कंट्री हैं, 57 मुस्लिम कंट्री आजकल और ज़्यादा ये हो रही हैं, आकर्षित हो रही हैं, जो कि एक धर्म के ऊपर ऐसा हो रहा है। लेकिन लोग सच्चाई से क्यों परे हैं? कल अमेरिका के राष्ट्रपति इजराइल गए थे। काफ़ी ओआईसी बैठक हुई थी मुस्लिम कंट्रियों की, जो 57 मुस्लिम कंट्री हैं। ओआईसी बैठक हुई थी, उसमें क्या फैसला लिया आप जानते हो। लेकिन ये उससे परे हैं कि अमेरिका बेशक साथ दे रहा है इजराइल का, लेकिन उसके साथ नाटो भी देश हैं जो कि 30 कंट्री हैं। क्या फिलिस्तीन या हमास इसको रोक पाएगा? नहीं। गलत फहमी इनके अंदर। बाकी यूके भी है, फ्रांस भी है, अमेरिका, भारत का सहयोग। फिलिस्तीन के खिलाफ नहीं है भारत। अब देखो, लोग हमारे देश में कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, फिलिस्तीन की जय जयकार कर रहे हैं। कुछ है, मुट्ठी भर लोग हैं जो इस जानकारी से परे हैं। मैं आपको बताऊं, फिलिस्तीन ने अपने श्री प्रधानमंत्री के लिए भी अवार्ड दिया, नेशनल अवार्ड दिया था उनके लिए। क्यों? फिलिस्तीन कोई हमारा गलत वो नहीं है, हम उसके पक्ष में हैं। लेकिन जो इजराइल में हुआ, जो इतना बर्बरता के साथ हुआ, वो मैं समझता हूं अगर कोई समझदार इंसान है तो उसको कोई ये नहीं करेगा, इसका समर्थन नहीं करेगा। तो अब इजराइल पता किस टाइप कंट्री है। वो तो भाई आंख दिखाओगे तो छोड़ेगा है नहीं, वो तो घुस के मारता है। ये हकीकत है, उसका रिकॉर्ड देख लो। आपको जानकारी के साथ बताऊं मैं आपको, जो 18 तारीख को रात में जो हमला हुआ था हॉस्पिटल पर, एक्चुअली वो हमास ने किया। क्योंकि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने, उन्होंने क्लियर कर दिया, क्लीन चिट दे दिया इजराइल को। अब सही है, क्योंकि उनका मिसाइल था वो तो मिस हो गया। अब पता ही है वो तो कैसे बना रहा है, पाइप में क्या क्या भरभरा करके ये गोला बारूद डाल, तो मिस होना ही होना है। तो भाई ये तो कोई मतलब नहीं है इसका। ठीक है, बात थोड़ा चलता रहेगा, मैं नहीं मानता इसको। ठीक है, हाँ गलत हुआ, मासूम बच्चे मारे, बीमार आदमी जो हॉस्पिटल एडमिट थे मरे। ठीक है, बुढ़े बुजुर्ग जो भी है, गलत हुआ। एक्चुअली मेरा सुझाव है, आपका क्या सुझाव है कमेंट करके बताना मेरे लिए। ठीक है, देखो मैं भी एक सैनिक हूँ। सैनिक किसी मासूम लोगों को नहीं मारता है। ठीक है, उसके ऊपर कुछ रूल्स हैं भाई। उसका सैनिक, उसके एयरपोर्ट, उसके जो रिप्लाई हमला करेगा या रिप्लाई देगा तो रिप्लाई जवाब मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आगे ह्यूमन राइट्स खड़ा हुआ है। तो उसको देख करके कोई भी सैनिक इस टाइप कार्रवाई करता है, तो मैं नहीं समझता इस चीज़ को। अगर मैं हमास और इजराइल की बात करूं तो थोड़ा रिकॉर्ड बताता हूं थोड़ा सा। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच कई बार झड़प हुई हैं। ठीक है, 2006 में इजराइल के 2 सैनिक हमास ने बंदे बनाए थे और आग भड़क गई। 34 दिन युद्ध चला था उनका, 2006 के बाद बता रहा हूं मैं। इधर लेबनान बीच कूद पड़ा, उसके 1100 आम आदमी, और इजराइल के 165 इजराइल के 165 बंधक बनाए, और लेबनान के इजराइल ने 1100 आम लोगों को बंधक बनाया। तो ये काफी दिन चला, लेकिन नतीजा कुछ नहीं मिला। और रियलिटी में
जो हिजबुल्लाह है एक्चुअली 2006 से काफ़ी इसका डेवलप हुआ है, क्योंकि 2006 में इसके पास लगभग 14,000 मिसाइलें थी। उसके बाद इसने अपना को जखीरा बढ़ाने के लिए कम से कम आज की तारीख में 1,50,000 आज इसके पास मिसाइल है। इसलिए हिजबुल्लाह की ताकत बहुत बड़ी है, लेकिन होगा अंत। इजराइल है, इजराइल नहीं छोड़ने वाला है। पीछे से अमेरिका खड़ा है, यूके खड़ा है, फ्रांस खड़ा है, और भी कंट्री उसके साथ हैं, नाटो खड़ा है। नाटो 30 कंट्री है, तो किससे पंगा लिया इसने? बहुत बड़ी गलती करी है। ठीक, आज के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है कमेंट्स कर बताएं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।